हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि हमारा अलजेब्रा खत्म हो चुका है, हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस खत्म हो चुका है और अब बारी है इनके डीपीपी की। तो हम 2 डीपीपी सॉल्व करेंगे, जिसमें आज डीपीपी लेवल 1 डिस्कस करेंगे और इसके बाद वाले सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डीपीपी लेवल 2। अब डीपीपी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि डीपीपी में जितने भी क्वेश्चंस मैं रखता हूं वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड नहीं किए जा सकते थे, है ना। जैसे कि आपको पता है कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाता हूं उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करवाता हूं, अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। तो ऐसे क्वेश्चंस रह ही जाते हैं जो किसी टाइप के अंदर नहीं आ पाते, बट वो सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं उसे डीपीपी में ले लेता हूं। तो आज के सेशन में भी मैंने जो सवाल रखे हैं वो सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो कहीं ना कहीं आगे भी आपको दिखाई दे सकते हैं, यानी कि रिपीट हो सकते हैं, ठीक है, या तो फिर उन कॉन्सेप्ट पर बेस आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आज के सेशन को देखिएगा, समझिएगा, और अगर कहीं पर भी जरा सा भी डाउट आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल में आपको क्या दिया गया है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। आपको दिया गया है कि इफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 194, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे वो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, ये जो x माइनस समथिंग और x प्लस समथिंग लिखा हुआ है, क्या ये आपको a माइनस बी और a प्लस बी की तरह दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है सर। और अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा जी, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल। तो ये a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। ये a माइनस बी है और ये भी a माइनस बी है, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। मैं यहां पर नीचे क्या लिखने वाला हूं भैया, नीचे लिखने वाला हूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर करूंगा तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, ठीक है सर। इस तरफ क्या आएगा सर, इस तरफ आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। और यहां पर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। और ये बराबर किसके सर, 194 के, ठीक है। अच्छा, हालांकि मैं यहां पर भी शॉर्ट में लिख सकता था, यहां भी आंसर लिख सकता था शॉर्ट में, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा और ये आपस में ऐड हो रहा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। मैंने आपको कई बार बताया है और इसका यूज भी हमने किया है कि भैया अगर आपके पास में a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर का सम चाहिए हो, तो आपको मालूम है कि यहां पर जो 2ab वाला पार्ट है और यहां पर जो 2ab वाला पार्ट है, जो कि यहां पर प्लस होता है और यहां पर माइनस होता है, वो आपस में ऐड होने पे क्या हो जाता है, कैंसिल। तो यहां पर बचता क्या है आपके पास, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर जो बचेगा वो बचेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है सर। नीचे अगर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो नीचे कितना आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। और सामने क्या है सर, सामने आपके पास में 194 है। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल होगा, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। अब माइनस 1 उधर जाएगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 98, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 49। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x कितना होगा भैया, 7 होगा, ठीक है, x कितना होगा, 7 होगा। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये इस सवाल का सही जवाब है, ठीक है, ये इस सवाल का सही जवाब है। अब ये जो a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर है, ये कई जगह कई बार बहुत सारे सवालों में यूज करने का मौका आपको मिलता है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना कि अगर a प्लस बी का
स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर अगर है और इसका डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है, तो इसका जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है सर, 4ab आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहां पर जो 2ab है प्लस वाला और यहां पर जो 2ab है माइनस वाला, वो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 2ab प्लस हो जाएगा यानी 4ab हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर जो है और इधर जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसका डिफरेंस निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ ऐड हो जाएगा 2ab वाला पार्ट, तो वो बन जाएगा 4ab। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूले यहाँ पर यूज हुए हैं जो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपका खत्म हो गया, इट्स ओवर। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपके पास में आ गया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको यहाँ पर x निकालना है कि x यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर ना जो सबसे पहला फीलिंग आती है वो ये आती है कि अपन इसको रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब कि नीचे जो है वो माइनस वाला है तो अपन ऊपर नीचे प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट उसमें थोड़ा सा आपका टाइम जो है ज़्यादा चला जाएगा। तो सर कोई स्मार्ट अप्रोच हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, अब आप यहाँ पर खुद सोचो कि आपका जो x है वो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन में पुट करोगे तो आप फंसते हुए दिखाई दोगे अपने आप ही। तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा ऑप्शन लग रहा है जो आप इजीली पुट करके आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हो, उससे आप शुरुआत करो। तो मैंने कहा भाई इन दोनों को तो मैं बिल्कुल नहीं छूंगा, मेरे पास में ये ऑप्शन आ गए 4 और 3 के। ठीक है, मान लो मैंने 3 को चूज किया, मान लो मैंने 3 को चूज किया, तो 5 और 3 कितना होता है, 8। 8 का रूट कितना होता है? 8 का रूट होता है 2√2। ठीक है सर, यहां पर अगर 3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो √2। ठीक है सर, अच्छा यहां पर अगर हम पुट कर दें, यहां पर अगर हम पुट कर दें, क्या पुट कर दें, यहां पर 3 पुट कर दें तो ये भी बनेगा √8, तो ये बन जाएगा सर 2√2। ठीक है सर, और ये बन जाएगा सर आपका फिर से √2। ठीक है सर, ऊपर बनेगा सर 3√2, नीचे बनेगा सर √2, और ये कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आएगा सर 3। क्या इसका आंसर 3 आ रहा है? हाँ 3 आ रहा है। इसका मतलब x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है सर, 3 कर रही है। जैसे आपके पास में 2 इंटीजर वैल्यू थी, दोनों में से कोई एक चेक करते आप, तो एक चेक करते वो सेटिस्फाई हो जाता तो आंसर हो जाता, नहीं होता तो दूसरा वाला आपका आंसर हो जाता। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप इसको अगर वैल्यू पुटिंग मेथड से करोगे तो मेरे ख्याल से आपका टाइम बचेगा। ठीक है ना। अब ये बात अलग है कि बच्चों को ये डाउट आता है कि सर वो आपने इन दोनों को क्यों अवॉइड किया। ठीक है, दूसरी चीज ये कि 4 और 3 में से आपने 3 को ही क्यों यूज किया, है ना। वो तो हिडन ट्रायल कर रहे हैं अपन। मैं 4 करता, 4 सेटिस्फाई नहीं करता तो मैं आंसर क्या मार्क कर देता, 3 मार्क कर देता। ठीक है ना। बाकी मैंने जो सोचा मैं आपको बता देता हूं। मुझे यहाँ दिख रहा था कि अगर मैं 3 रखूंगा, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे बिना रखे, अब यहाँ पर देखो मनी मन सोचो कि अगर 3 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, 8 बनेगा, जो कि 2 का मल्टीपल है, तो 2√2, और यहां पर क्या बनेगा √2। तो √2 दोनों जगह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यानी कि कॉमन निकाला जा सकता है। हाँ, इसका मतलब कॉमन निकालने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो कट जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई। अब यहां पर सवाल आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ द कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस। यानी कि आपके पास में 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, उन दोनों रूट्स में से दोनों ही इक्वेशन का कोई कॉमन रूट होगा, उस कॉमन रूट का क्यूब करो, उस कॉमन रूट का स्क्वायर करो और फिर डिफरेंस निकाल के बताओ कि क्या आएगा। ठीक है, डिफरेंस निकाल के बताओ कि क्या आएगा। तो सवाल समझ में आ गया होगा, सवाल समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने आपको अगर मैं बात करूं सर कि x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है। अब मुझे यहां पर सोचना है कि x की कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही होगी, यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे। तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप पहले वो 2 नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 15 मिल जाए। क्यों? क्योंकि यहां पर कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ होता तो हम 15 इंटू दिस करते। अब यहां पर 1 है तो 15 इंटू 1 कितना होगा, 15 होगा। तो हमें 2 नंबर सोचने हैं ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 बने और जोड़ने पे माइनस का 8 बने। तो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में नंबर आना चाहिए -5 और -3। ठीक है सर,
-5 और -3 जोड़ेंगे -8 मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 15। ठीक है सर, अब ये अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या ये इसके रूट होंगे? नहीं, ये इसके रूट नहीं होंगे। तो रूट निकालने के लिए क्या करें? साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने का मतलब क्या होता है कि जो प्लस में है उसको माइनस कर दो, जो माइनस में उसको प्लस कर दो। किसे? जो इसको सेटिस्फाई कर रहा था उसके साइन चेंज कर दो। अब साइन चेंज करने के बाद में क्या ये रूट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, यही इसके रूट है, यही इसके रूट है। तो यहाँ पर 5 और 3 इसके रूट्स आ गए। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं कि वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इज इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 35 आ जाए, ठीक है 35 आ जाए, और जिसका डिफरेंस 2 आ जाए, या जिसका अलजेब्रिक सम 2 आ जाए। मैंने कहा 7 में से अगर माइनस का 5, मतलब 7 में से अगर 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 इंटू -5 करेंगे तो माइनस का 35 बनेगा। हाँ सर, ठीक है सर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको? हाँ कर रहा है। तो आप इसके साइन चेंज कर दो, इसके साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो यही आपका रूट हो गया। अब इन दोनों रूट्स में कॉमन रूट्स क्या दिखाई दे रहा है आपको? 5 दिखाई दे रहा है। तो आपको जो कॉमन रूट था उसका क्या करना था सर? क्यूब, और उसका क्या करना था सर? स्क्वायर, और फिर क्या करना था सर? उसका डिफरेंस। तो ये हो जाएगा सर आपका 125, ये हो जाएगा सर आपका 25, तो डिफरेंस कितना आएगा सर? 100। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? बी ऑप्शन। आंसर क्या होगा सर आपका? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इजी है भाई, है ना? इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपके सामने सवाल है कि इफ x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 5/2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन 8x क्यूब। तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ये निकालना क्या है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो 64x टू द पावर 6 को अगर मैं 8x क्यूब से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 अपॉन दिस 1 अपॉन 8x क्यूब। अब ये जो बना है, ये जो बना है, ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में 2x का क्यूब है ना? ये क्या है भैया? 1 अपॉन 2x का क्यूब है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आपको इसकी क्या चाहिए सर? वैल्यू चाहिए। ठीक है सर, अच्छा अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास में होना चाहिए 2x प्लस 1 अपॉन 2x। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 2x प्लस 1 अपॉन 2x की वैल्यू आ गई तो अगर आपको ये निकालना है तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? n क्यूब माइनस 3n। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो आपको सिर्फ n निकालना है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, तो मैंने बोला सर मैं ये जो दिया गया है आपके पास में x प्लस 1 अपॉन 4x इज इक्वल टू 5/2 ये लिखा हुआ है। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा सर 2x प्लस 2 अपॉन 4x यानी कि 1 अपॉन 2x विच इज इक्वल टू कितना? 5। यही तो चाहिए था, यही तो है हमारे पास n, यानी कि हमारा n क्या आ गया सर? हमारा n आ गया 5। अगर हमारा n 5 है तो हमारा आंसर क्या होगा सर? 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। तो 125 में से 15 गया तो कितना बचेगा? 110, यानी कि ये जो है ये हमारा सही जवाब होगा। तो 110 हमारा सही जवाब है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है, सिंपल है, आसान है, इजी है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं। ये आ गया सवाल। अब आपके पास में आ गया भैया कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 34 के बराबर है। तो बताओ x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होगा? अब यहां पर समझते हैं, अगर आपको x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए तो आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास में x माइनस 1/x होना चाहिए। अगर x माइनस 1/x n है तो ये क्या होगा? ये होगा सर आपका n क्यूब। अब अगर ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा सर? प्लस 3n। ये हम पढ़ चुके हैं भैया। तो हमें क्या चाहिए? हमें x माइनस 1/x चाहिए। हाँ चाहिए। कैसे निकलेगा भाई साहब? कैसे आएगा? मैंने कहा देखो यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना दिया भैया आपके पास में? 34। इसके पहले ये क्या रहा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है ना? इस तरह की चीज़ें अपन पहले भी कर चुके हैं अलग अलग सेशन में। तो मैंने बोला अगर ये मान लो k है तो ये कितना होगा? मैंने कहा ये होगा k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है सर, तो ये -2 इसके पास जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 36। k स्क्वायर 36 है यानी कि k कितना होगा? 6 होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। इसके पहले ये x प्लस 1/x भी हो सकता था और x माइनस 1/x भी हो सकता है, बट हमें तो चाहिए x माइनस 1/x, तो हमने x माइनस 1/x सोच लिया इसको कि अगर ये x माइनस 1/x है तो मैंने बोला कि अगर ये n है
तो ये जो होगा ये कितना होगा, ये होगा सर एन स्क्वायर, अगर ये माइनस है तो इधर क्या होता है प्लस टू। ठीक है सर, अब ये 2 इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा 4, एन स्क्वायर 4 है तो एन कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एन है वो कितना है सर 2 है, तो आपका जो आंसर होगा इसके हिसाब से वो कितना होगा सर 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2, तो ये कितना है सर 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर 14, यानी कि डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन भैया, डी ऑप्शन। ठीक है बाबू भैया, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, इजी है भाई, इजी है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए स्पीड मेंटेन करके रखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट सवाल पर आना है। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन है उसके रूट जो है वो अल्फा और बीटा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है भैया, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप यहां पर समझो पहले बात को, आप मौके की नजाकत को समझो। आपको क्या चाहिए भैया, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू, यही चाहिए। हाँ सर यही चाहिए, तो ये इधर गया ये कितना हो जाएगा सर अल्फा स्क्वायर, ये इधर गया ये कितना हो जाएगा सर बीटा स्क्वायर, और ये नीचे क्या हो जाएगा सर अल्फा बीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, मैंने कहा ये हो जाएगा सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और नीचे कितना है सर आपके पास में अल्फा बीटा। ठीक है सर, तो अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें मेन चाहिए। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि अल्फा बीटा तो रूट्स है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया सम ऑफ रूट्स हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अगर आपकी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो इसके हिसाब से आपका अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा बीटा जो होगा वो सी अपॉन ए होगा। ठीक है सर, तो मैंने बोला कि यहाँ पर b जो है वो माइनस का 13 है, उसका नेगेटिव करेंगे तो प्लस का 13, और a जो है वो 3 है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 13 अपॉन 3 है, और अल्फा बीटा जो है वो आपके पास में कितना है भैया 14 अपॉन 3 है। ठीक है सर, अब वैल्यू अगर आ चुकी है तो पुट कर दीजिए, तो इसमें पुट कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 13 अपॉन 3 उसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 169 अपॉन 9। ठीक है सर, माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 अपॉन 3, इसमें अपन ने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि बेस 9 हो जाएगा। नीचे अल्फा बीटा कितना है 14 अपॉन 3, इसमें अपन ने क्या किया 14 अपॉन 3 में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका भी बेस 9 हो जाएगा। अब होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि ये जो 9 है ये हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना है 169 माइनस ये कितना हो जाएगा 60 और 24 84। ठीक है, और नीचे कितना है आपके पास में 30 और 12 42, तो ऊपर साफ साफ दिख रहा है कि 85 आएगा और नीचे आएगा सर 42, तो ये आपका आंसर होगा यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा यानी कि डी ऑप्शन। कोई दिक्कत है भैया, कोई परेशानी है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है, एनी दिक्कत एनी डाउट्स, बोलिएज बोलिएज, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं भैया, इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर आपको एक बहुत छोटी सी चीज़ पता होनी चाहिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है सर आपका ए प्लस बी, और साथ में होता है सर आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है सर, अगर मैं ए और बी को एक्स और वाई से रिप्लेस कर दूं तो ये आपको दिखाई देगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं। अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँ, ये जो गिवन है इसको सॉल्व करूँ, तो ये क्या लिखा है एक्चुअली में, ये लिखा हुआ है सर आपका एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सर वाई स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा सर एक्स वाई, और ये कितना हो जाएगा सर 1।
तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, हाँ सर लिख सकता हूँ। या दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हाँ सर लिख सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, यानी कि ये तो जीरो हो गया, और जीरो इंटू समथिंग कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, जीरो आएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब होगा, है ना, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोनो दिक्कत है भैया? नहीं, नहीं भैया नहीं। विनोद भैया, मिस्टर विनोद, कोई दिक्कत है आपको? देख रहे हो विनोद कैसे कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समय बचाना है भाई साहब, है ना, सवाल करना है ज़्यादा, बातें करनी है कम, ठीक है। अब ये जो सवाल है, ऐसा सवाल हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, बट प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं एक बार फिर से, कि इफ 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 30 टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 6 टू द पावर z। ये वाला सवाल मैंने जिस सेशन में करवाया था, यानी कि जिस पार्ट में करवाया था, जिस कैटेगरी का ये सवाल है, इसके अंदर बहुत सारे और भी सवाल आते हैं, तो वो वाला सेशन ज़रूर देखना। उसमें हमने बहुत सारे इस टाइप के सवाल किए हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने देखे हैं जो कि आपसे फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो इफ 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 30 टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 6 टू द पावर z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में x इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहाँ पर आपका 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 6 टू द पावर z इज इक्वल टू 30 टू द पावर माइनस वाई है, ठीक है सर। अब हम इसको क्या करते हैं सर, हम इसको मान लेते हैं कि ये k के बराबर है। तो अगर मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि 5 जो है वो k टू द पावर 1/x है। अगर मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 6 की वैल्यू जो है वो k टू द पावर 1/z है। अगर मैं इसको इसके बराबर रखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 30 जो है वो k टू द पावर आपका माइनस का 1/y है, ठीक है सर। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं सर। अब हमको मालूम है कि भैया 5 इंटू 6 करने पे 30 आता है, और 5 क्या है सर, 5 है आपके पास में k टू द पावर 1/x इंटू 6 क्या है भैया, k टू द पावर 1/z, और आपका जो 30 है वो कितना है सर, k टू द पावर माइनस का 1/y। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी सर, ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सर 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पर 1/y। अब ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों का बेस सेम है, तो इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y विथ नेगेटिव साइन। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। अब अगर अपन एलसीएम ले लें तो नीचे कितना आएगा सर, नीचे आ जाएगा आपके पास में XYZ, और यहाँ पर बनेगा XY प्लस YZ प्लस ZX, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, 0। और यही आपसे मांग रहा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना आएगा सर, 0। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की? पक्का आसान है, ईजी है, ठीक है। एक बार इसको देखो अच्छे से। चलिए भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की अब चर्चा करते हैं। अच्छा, हमारा जो फोकस होना चाहिए हमेशा सवाल को सॉल्व करने का, वो स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हम बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि देखो मेहनत करना गलत बात नहीं है, हमें सिखाया भी गया मेहनत करना, मगर यार जहाँ पर मेहनत करने से आपको फल नहीं मिलेगा वहाँ क्यों कर रहे हो, फल मतलब सिलेक्शन नहीं मिलेगा तो क्यों कर रहे हो। आंसर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सही समय पर आंसर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अब जैसे ये सवाल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 7x प्लस 3y माइनस 5z अपॉन 5x। ये पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो बेटा इसको करने का तरीका क्या हो सकता है, देखो इसको करने का तरीका क्या हो सकता है। आप ये बोलोगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है भैया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यार यहाँ पर ना हम वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, है ना, वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला कि अगर मैं यहाँ पर x, y और z सबको बराबर मान लूँ, और मान लूँ कि वो 1 है, वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1,
तो 1 + 1 कितना होगा 3 होगा। 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो 1 + 1 कितना होगा 3 होगा। 3 और 3 बराबर होता है, हाँ सर बराबर होता है। इसका मतलब x = y = z = 1 इसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है सर। तो यहाँ भी पुट कर दो, तो अगर आप x y z की जगह 1 पुट करते हो तो 7 × x यानी कि 7 × 1 7 हो जाएगा, फिर 3 × 1 3 हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर 5 × 1 5 हो जाएगा। तो मैंने कहा सर यहाँ पर 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया 5, 5/5 कितना हो गया 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 1 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर 1 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये तो इसको सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर x y z सब बराबर ही है तो यहाँ पर सबको x मान लो, सबको x मान लो तो यहाँ से x कॉमन निकल गया, तो बचेगा कितना 7 + 3 - 5, और नीचे कितना है 5, और ऊपर नीचे से x कैंसिल हो गया, तो ये तो वही बचेगा जो यहाँ पर था। हाँ सर, तो आप ये मैंने क्यों बताया कि x कॉमन निकाल लो, सबको x मान लो, x y z सब एक बराबर है ना, तो सबको x से रिप्लेस कर दो, तो सब x के फॉर्म में आ गए, तो ऊपर भी x नीचे भी x, तो कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने ये चीज़ इसलिए बता दी क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर x = 2 भी तो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने कहा हाँ, यहाँ पर x y z बराबर है। अब वो x y z की कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, x y z की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पर x y और z आपस में क्या है बराबर है और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब यहाँ पर सवाल है कि a + b + c = 11 एंड ab + bc + ca = 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc। मैंने इस टाइप का सेशन लिया है, इस टाइप के सवालों का एक पूरा सेशन लिया जिसमें मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था और स्टैंडर्ड तरीका भी बताया था, ठीक है ना। चलिए इसको फिर से डिस्कस करते हैं क्या हमने देखा था। अब आपको क्या चाहिए, देखिए आपको चाहिए a³ + b³ + c³ - 3abc। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है सर, वो होती है a + b + c, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर होता है आपके पास में a² + b² + c² - ab - bc - ac, है ना, -ab - bc - ac, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हमें a + b + c पता है, वो यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें, अगर यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा ab + bc + ac, जो कि हमारे पास ये है। बट हमें दिक्कत किस चीज़ की, हमें दिक्कत है कि a² + b² + c² हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम a² + b² + c² निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे, मैंने कहा a + b + c का अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये क्या बनेगा, a² + b² + c² + ट्वाइस ऑफ ab + bc + ac, ठीक है बेबी, ए बी आ चुका है बेबी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a + b + c की वैल्यू कितनी है 11, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, a² + b² + c² तो हमें चाहिए बेबी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ab + bc + ac की वैल्यू कितनी है 17, 17 मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो अब अपने को क्या चाहिए भैया, a² b² c² का सम जो कि होगा 121 - 34। अब यहाँ पर अगर मैं क्या बोलते हैं 100 में से 34 को कम करता, 100 में से 34 को कम करता तो ये कितना आता सर आपके पास में 66 है ना, 66, और 66 में आपका 21 ऐड हो जाता, तो ये आ जाता आपके पास में कितना 87, ये आपके पास में कितना जाता 87, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी है ना। 11 में से 4 गया 7 बचेगा, ठीक है, और 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा सर आपके पास में 8 बचेगा, तो 87, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पुट करते हैं भैया, तो हमें इसके लिए चाहिए जो कि इसके बराबर है, तो a + b + c कितना है 11, अंदर कितना है सर a² + b² + c² जो कि है 87 माइनस ab + bc + ac हमारे पास कितना है सर 17, ठीक है सर। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 11 × 70 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा सर 770, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अब आपको ऐसे करना है तो आप करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फर्ज है आपको बताना, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो शॉर्टकट तरीके से अगर आप करते हो तो आपका आंसर और जल्दी आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो हम देखते हैं, पहले ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है या स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम यहाँ पर इसको हटाते हैं। अब जब मैंने ये सेशन लिया था पहले तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के सवालों को करने का एक तरीका और है। क्या है वो तरीका? देखिए, आपके पास में a प्लस बी प्लस सी जो है, या अपन इसको यहीं पर कर लेते हैं। मैंने बोला सर यहाँ पर ऐसा करो, आप c को 0 ले लो। क्या ले लो? c को 0। तो ये वाला पार्ट चला जाएगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा। तो यानी कि आपके पास आया क्या? a प्लस बी आपके पास में आया 11, ए बी आया आपके पास में 17, और आपको अब चाहिए क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है सर? ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है सर आपका a प्लस बी, और यहाँ पर अंदर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। होता है? हाँ होता है। इसको अपन थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लेते हैं। तो मैंने बोला इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल जाएगा, फिर 2ab भी मिलेगा, बट मुझे तो माइनस ए बी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेबी? माइनस का 3ab। बात समझ में आ गई? तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है? जी हाँ बराबर है। अब हमारे पास a प्लस बी है, हाँ है, तो ये लिख दिया 11। यहाँ पर a प्लस बी क्या है? 11। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। ठीक है सर। माइनस 3ab यानी कि इसका 3 गुना कर दें, है ना, इसका 3 गुना कर दें, तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में? 51। ठीक है सर। तो क्या ये 11 इंटू 70 हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा सर? 770। ये तो वही आ गया जो आंसर हमने अभी पहले निकाला था, बट यहाँ पर जो अप्रोच है वो क्या है सर? अलग है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे सवाल करवाए हैं आपको, ठीक है ना। तो वो सेशन अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख लो, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल अपन ने उसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है भैया, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी? आगे बढ़े भैया, बड़े भैया आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपके पास में सवाल आ गया सर x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया? 17। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 17। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मांग रहा है आपसे। ठीक है, इसकी वैल्यू मांग रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम यहां पर इसको कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब बात ये करते हैं सर कि आपको जो दिया है ना, पहले उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, क्योंकि उसी से आपको आइडिया होगा कि आपको निकालना क्या है। तो मैंने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं इसको। मैंने ऊपर नीचे क्या किया, ऊपर भी मैंने x से डिवाइड कर दिया, नीचे भी मैंने x से डिवाइड कर दिया। अगर मैं ऊपर x से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा x से डिवाइड करने पर? x क्यूब। और ये क्या बन जाएगा सर? 1 अपॉन एक्स क्यूब। और इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3 प्लस 1/x। तो यानी कि आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए। ठीक है सर। तो आपके पास में x प्लस 1/x है? हाँ सर है, बिल्कुल है। तो x प्लस 1/x आपके पास 17 है। तो अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा 17 का क्यूब करना पड़ेगा, माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है। 3 इंटू 17, 3 इंटू 17। आपको 17 का क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 17 का क्यूब नहीं पता, यहाँ पर देख लीजिए, 17 का क्यूब अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर ध्यान से देखिए। मैंने कहा 1 7 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब। ठीक है सर, पहले तो 1 और 7 को लिख दिया और फिर 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब लिख दिया। अब जो बीच के दो टर्म हैं उसका डबल करके उसके नीचे लिख दो। 7 का डबल कितना होता है? 14, और इसका डबल कितना होता है सर? 98। ठीक है सर, अब इसको ऐड करो। ठीक है, अब ये जो सेक्शंस बने हैं ना, जैसे ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, तो यहाँ पर करना क्या है आपको? यहाँ पर करना क्या है आपको? आपको यहाँ से एक एक सिंगल डिजिट उठाना है। ठीक है, यहाँ से आपको सिंगल डिजिट उठाना है। ठीक है ना। तो क्या उठाओगे? यहाँ से 3 उठाओगे, तो यहाँ से 34 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 और 4 12, 12 और 9 21, 21 का 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। ठीक है ना। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, है ना, 18, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये 8 और 7 15, 15 और 4 19, है ना, 15 और 4 19 का कितना आ जाएगा सर? 9 आ जाएगा। ठीक है ना। और 1 और 1 2 और 3 3 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 4, तो यह आ जाएगा सर 4913, 4913। तो यहाँ पर 17 का क्यूब जो आएगा वो आएगा सर 4913, माइनस यहाँ से कितना करेंगे सर? 51। ठीक है ना। एक बार फिर से देख लो मैंने क्या बोला। अगर कोई भी नंबर इस टाइप का है, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है ना, और आपको इसका क्या करना है सर? क्यूब करना है। तो पहले तो ये रिपीट कर दो। जैसे यहाँ पर 1 1 है तो आप लिख दो 1 1,
ठीक है ना। फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब। अब यहाँ पर जो भी नंबर है बीच वाले उसका डबल करके उसके नीचे लिख दो और उसको ऐड कर दो। ऐड करने पे सिंगल डिजिट लेना है, तो ये तो 1 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा और ये 1 बनेगा। तो यही इसका क्यूब है, किसका? 11 का क्यूब है, ठीक है ना। अगर ये 12 होता तो क्या करते? 12 होता तो क्या करते? ध्यान से देखो, अगर ये 12 होता तो 12 का क्यूब कैसे करते सर? तो आप लिखते सर 12 का क्यूब लिखेंगे 1 और 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का क्यूब, इसका डबल 4, इसका डबल 8। यहाँ पर क्या आएगा सर? 8 आएगा, 8 और 4 12 का 2, एक इधर आ गया, ये कितना हो गया सर? 7। यहाँ पर कितना आ गया? 1। 1728 12 का क्यूब होता है, ठीक है ना। इस तरह से करना है। अब यहाँ पर नंबर जो है थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, तो मैंने लिखा 17, ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब। यहाँ से क्या उठा लिया सर? 3 उठा लिया। यहाँ से क्या उठा लिया सर? मैंने 3 उठा लिया, तो 3 यहाँ लिख दिया। अब ये जो 34 है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। अब ये 9 और 4 13, 13 और 8 कितना हो गया आपके पास में? 21। 21 का 1 लिख दिया, 2 यहाँ पर आ गया। अब 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 को यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अब 8 और 7 कितना हो गया? 15, 15 और 4 कितना हो गया? 19, 19 का 9 इधर लिखा, 1 इधर है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 अपन 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं भैया अपन? अच्छा, इसका एक शायद आया है ना अपने पास में। 8 और 7 कितना हो गया? 15 और 4 19, 19 का 9 लिखा तो 1 अपने पास आया, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 1 और 1 2 और 1 3 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो 4913 जो है वो आपका क्या आ जाएगा? 17 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। 4913। अट्ठारह और 7 कितना हो गया? 25, 25 35 39 का 9 और 3 यहाँ पर, ठीक है, 4913, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है सर? इसका डिफरेंस निकालना है। तो 13 में से 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा सर? 2 बचेगा। और 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा सर 8 और ये बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4862, ठीक है सर। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो कितना आ गया सर? 4862। ऊपर वाला पार्ट कितना आ गया? 4862, ठीक है सर। नीचे कितना है सर? x प्लस 1/x। x प्लस 1/x तो कितना है अपने पास? 17। 17 में से क्या जाएगा सर? 3 जाएगा, तो 4862 ऊपर आ गया, ठीक है। और नीचे कितना आ गया सर? 17 में से 3 गया तो आपके पास में 14 आ गया। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, अपने को इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों 2 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले ऑप्शन तो हो नहीं सकते, नीचे 7 बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है भैया कि अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूंगा तो 2 बार में जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये आ जाएगा 2431 और ये आ जाएगा सर 7, यानी कि ये आ जाएगा आपका कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। ये क्यू वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ विथ एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत, और क्योंकि आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है हौच पौच हो गया हो। अगर आपको क्यूब याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं याद है तो निकालना तो आना चाहिए, क्योंकि पेपर में भैया आते हैं सवाल, ठीक है। ये सवाल समझ में आ गया। यहाँ पर एक्चुअली में हमें क्या करना था? हमारे पास जो ये सवाल था, हमने इसमें क्या किया? ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और ये बन गया x माइनस 3 प्लस 1/x। अब हमें चाहिए x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और x प्लस 1/x तो हमारे पास है। अब x प्लस 1/x की मदद से हमने x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल लिया। कैसे? अगर ये n है तो ये क्या होगा? n क्यूब माइनस 3 इंटू n होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें 17 का क्यूब चाहिए था, 17 का क्यूब निकाला, उसमें से 51 कम करके ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जिनका डाउट अगर क्यूबिंग को लेकर है तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर 12 है और आपको 12 का क्या निकालना है सर? क्यूब निकालना है, ठीक है ना। तो 12 का क्यूब निकालने का तरीका क्या है कि जैसे कोई भी नंबर अगर 1 और 2, मतलब पहले 1 है और 2 है, पहले 1 और बाद में कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 के साथ में कुछ भी हो सकता है, 1 1 1 2 1 3 से लेकर 1 9 तक। तो आपको पहले तो इसी को रिपीट करना है, ये लिख दिया। अब यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर करो और फिर उसी का क्यूब कर दो, इसका स्क्वायर इसका क्यूब। अब जो बीच में नंबर है उसका डबल कर दो, ठीक है। और अब इसको ऐड कर दो, तो यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 12 का 2 आएगा, एक इधर आएगा, ये 4 3 7 सिंगल डिजिट है, और यहाँ से 1 आएगा, तो ये इसका क्या आ गया सर? क्यूब आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं जैसे 17 है, अगर हम बात कर रहे हैं 17 है, तो 17 में क्या हो रहा है कि 7 का क्यूब थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, वो 3 डिजिट का नंबर आ जाएगा। तो हमने लिखा है 17 का क्यूब हमें चाहिए, तो हमने लिखा सर 1 और 7, 7 का स्क्वायर लिखा 49, फिर 7 का क्यूब लिखा 343, ठीक है सर। अभी इसका डबल करेंगे और इसका डबल करेंगे,
ठीक है सर, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस कॉलम से सिंगल डिजिट आएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा सर 34, ठीक है सर। अब ये क्या है सर, 4 और 9 13 और 8 21 का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सर 2, 3 और 2 5, 4 9 और 9 18, 18 का 8 इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका कितना, ये हो जाएगा सर कितना, 8 7 15 4 19 का 9, एक बचेगा 1 और 1 2 और 1 3, एक मेरे पास था, 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये 4913 इसका आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो आपके पास में 15 का क्यूब आता, तो क्या करते आप, मैंने कहा सर यहाँ 1 लिखा, यहाँ 5 लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा और 5 का क्यूब लिख दिया, ठीक है सर। अब यहाँ पर जो बीच में नंबर लिखा है उसका डबल कर दो, तो ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सर आपका 50 हो जाएगा, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या करना है सर, यहाँ पर आपको सिंगल डिजिट उठाना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या उठा लोगे, 5 उठा लोगे तो 12 इधर आ जाएगा, ठीक है सर। 5 और 2 कितना आएगा सर, 7 आ जाएगा, 5 2 7 1 8 इधर आ जाएगा, 8 और 5 13, 13 और 10 23 का 3 यहाँ पर आ जाएगा और 2 इसमें ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, तो 3375। तो इस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया कि इफ 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 1/x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 5, ठीक है सर। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास में 2x प्लस 1/2x की वैल्यू 2 है, तो ये कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम अगर 2 हो तो ये तभी हो सकता है जब वो खुद 1 के बराबर हो, वो खुद क्या हो, 1 के बराबर हो। यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपका 2x है वो 1 के बराबर है। तो अगर 2x 1 के बराबर है तो ये 1 हो गया और ये 1/1 हो गया, तो ये भी 1 ये भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है सर। तो 2x अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा सर, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। x क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके पास में x जो है वो 1/2 है तो जाहिर सी बात है कि 1/x जो होगा वो कितना होगा सर, वो 2 होगा। तो यहाँ पर 1/x कितना है सर, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 1, तो ये कितना हो गया सर 2 की पावर 5, ठीक है सर। प्लस ये कितना है सर 2 की पावर 5, ठीक है सर। और इसका क्या ले रहे हैं सर अपन, स्क्वायर रूट, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा सर 2 × 2 की पावर 5 और इसका ले रहे हैं अपन स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा सर 2 की पावर 6 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से कितना आएगा सर 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू कितना, 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 8 आएगा। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 8 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अगर दो चीज़ों का सम 2 है और वो दोनों चीज़ें एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं तो इसका मतलब वो 1 + 1 हो रहे होंगे, तभी वो 2 आ सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। जैसे इस तरह के सवाल मैंने आपको करवाए हुए हैं कि x + 1/x अगर 2 है तो इसका मतलब है कि x जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर x था तो हमने x को 1 ले लिया, यहाँ पर 2x था क्योंकि जो भी चीज़ है उसका रेसिप्रोकल आप उसमें ऐड कर रहे हो, जो भी चीज़ है उसका रेसिप्रोकल आप उसमें ऐड कर रहे हो और उसका सम 2 आ रहा है, यानी कि वो चीज़ किसके बराबर होगी सर, 1 के बराबर होगी। तो 2x अगर 1 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपके सामने ये सवाल आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 8 + 2√15 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √x + 1/√x, √x + 1/√x। ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया है ना, ये सब हमने किया हुआ है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मैंने यहाँ पर ये बताया था कि यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, ठीक है, ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए और जोड़ने पे 8 आ जाए, ठीक है सर, 5 और 3, ठीक है सर। अब आप इसका क्या ले लो, रूट ले लो, ठीक है सर। और यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो उसके बीच में प्लस लगा दो, अगर माइनस होता तो माइनस लगा दो, ठीक है सर। तो ये जो आया ये क्या आया, ये एक्चुअली में √x आ गया, ये एक्चुअली में क्या आ गया, √x आ गया। अच्छा ठीक है सर। तो मैंने ये बोला कि अगर √x जो है वो √5 + √3 है तो 1/√x कितना होगा, मैंने कहा 1/√x होगा 1/√5 + √3। हाँ सर। अब इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये हो जाएगा √5 - √3 अपॉन √5 - √3। तो ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा √5 - √3 और नीचे आ जाएगा सर आपके पास में 2। अब आपको इन दोनों को क्या करना है सर, ऐड करना है। तो आपने बोला सर √x + 1/√x को ऐड करना है, तो ये कितना है सर, ये आपके पास में √5 + √3 प्लस यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर आपके पास में √5 - √3
अपॉन 2 है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, ये 2√5 प्लस √5 यानी कि 3√5 हो जाएगा, और ये 2√3 माइनस √3 यानी कि प्लस √3 हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3√5 प्लस √3/2 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये शॉर्टकट समझ में नहीं आया, तो उनको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो x है वो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, 8 प्लस 2√15, √15 को हमने लिख दिया √5 इंटू √3। अब ये वाला जो पार्ट होता है ये 2ab होता है। अगर ये 2ab है तो ये वाला पार्ट जो है ये a² प्लस b² है, यानी कि आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3, यानी कि a² प्लस b² प्लस 2ab। क्या ये आपको 5 देगा या आपको 3 देगा? ऐड करने पे 8 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यानी कि ये जो है ये एक्चुअली में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, और ये बराबर किसके सर, x के। तो अगर मैं रूट लूंगा तो मेरे को क्या पता चलेगा, यहाँ से मेरे को ये पता चलेगा बाबा कि √x कितना है, √x है √5 प्लस √3। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी थी, और ये हमने शॉर्टकट डिस्कस किया हुआ है क्लास में। तो क्या होता है जब आप प्रॉपर गाइडेंस लेते हो तो आपका क्या होता है, कोचिंग करने का फायदा क्या है, कोचिंग करने का फायदा यही है ना कि सामने वाला हमको सारी चीजें पका के दे देगा, समझा देगा लॉजिक के साथ में, ठीक है, प्रैक्टिस करवा देगा ताकि हमारा टाइम बचे। अगर आपको पेपर में जाके इतनी ही मेहनत करनी है तो फिर कोचिंग करने का क्या मतलब निकला, फिर कोचिंग वाले ने आपको क्या सिखाया, है ना। तो यही सब चीजें तो मैंने आपको बताया था ना कि जब ये 2ab वाला पार्ट आपको दिख जाए तो आप देखो a और b क्या है ना, यानी कि क्या मल्टीप्लाई करने पे 15 आएगा, क्या जोड़ने पे 8 आएगा, तो 5 और 3 है, सेटिस्फाई कर रहा है, बस उसका रूट ले लो और बीच में साइन लगा दो इसके हिसाब से, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इस सवाल का जवाब आ चुका है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल पर आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब ये हमारा आखिरी सवाल है। अब यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस a अपॉन a पे पावर 1/2 प्लस a पे पावर -1/2 माइनस a पे पावर 1/2 प्लस a पे पावर -1/2 अपॉन 1 प्लस a पे पावर -1/2। अब इस सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपने सवाल को लिख लिया 1 प्लस a और यहाँ लिख दिया आपने √a और प्लस 1/√a। पहले तो आप सवाल को इस तरह से विजुलाइज करने की कोशिश करो कि ये ऐसा लिखा है, फिर ये लिखा हुआ है आपके पास में √a प्लस 1/√a, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस a, और ये लिखा है आपके पास में प्लस का 1/√a, है ना, 1/√a ये लिखा हुआ है। अब आप यहाँ पर क्या करो, ये जो ऊपर है ना, ऊपर यहाँ से आप √a कॉमन निकाल लो। अगर आप यहाँ से √a कॉमन निकालोगे तो जाहिर सी बात है कि ये बन जाएगा 1/√a और ये बन जाएगा √a। ठीक है सर, और नीचे क्या लिखा है सर, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है √a प्लस 1/√a। ठीक है ना, 1/√a। ठीक है सर, माइनस यहाँ पर तो ऊपर लिखा ही हुआ है √a प्लस 1/√a। यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप √a कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से क्या बचेगा सर आपके पास में 1/√a प्लस √a प्लस 1/√a। अब यहाँ पर क्या होगा सर, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या होगा सर, ध्यान से देखो, क्या हम ये वाला पार्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा सर, √a माइनस यहाँ पर क्या बचा 1/√a, यहाँ पर क्या बचा सर प्लस 1/√a, और ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया तो बचा कितना सर, √a। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, यानी कि जो ए ऑप्शन है ये आपका सही जवाब है। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको करने का कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या? हाँ सर हो सकता है। क्या तरीका है सर? वो है सर वैल्यू पुटिंग। वो क्या है सर? वैल्यू पुटिंग। ठीक है ना। अब वैल्यू पुटिंग में आप आसान तरीका सोचो, अगर आपको किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो जीवन में सबसे आसान नंबर क्या हो सकता है जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा। बट यहाँ पर दिक्कत ये कि 1 यहाँ पर आपको 2 अलग अलग ऑप्शन को सेटिस्फाई करता हुआ दिखाई देगा। कैसे? अब जैसे मान लो आपने a को 1 ले लिया, अगर आपने a को 1 ले लिया तो ये वाला पार्ट क्या बनेगा? ये वाला पार्ट बनेगा आपका 1 + 1 यानी कि 2, 1 का रूट प्लस 1/1 का रूट, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, माइनस ये कितना हो जाएगा सर 2, ये भी कितना हो जाएगा सर 2, ये कितना हो जाएगा सर 1/1। ठीक है ना, 1/1। तो ये कितना हो रहा है 1, ये कितना हो रहा है 1, 1 - 1 खत्म, तो बचा कितना 1। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। बट ये कब हो रहा है? जब आप a की वैल्यू 1 ले रहे हो। तो जब आप a की वैल्यू 1 ले रहे हो
तो ये 1 बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा सर, 1/1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 1 + 1 2, ये क्या बन जाएगा 0। अब आपको 1 चाहिए तो आपके तो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप फंस गए। तो यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ दूसरी वैल्यू सोचनी है, यहाँ पर आपको कुछ दूसरी वैल्यू सोचनी है। वो दूसरी वैल्यू क्या सोच सकते हो, मैंने कहा 1 के बाद कोई दूसरा ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो और जिसका स्क्वायर रूट निकालना बहुत आसान हो। मैंने कहा 4, तो 4 का यानी कि a की वैल्यू क्या ले लो, 4 ले लो। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, ठीक है सर। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 4 का रूट कितना होता है, 2, तो 2 + 1/2 होगा। तो यहाँ पर नीचे कितना होगा, 2 + 1/2, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 2 + 1/2 यहाँ पर होगा और नीचे यहाँ पर कितना होगा, 5 होगा, माइनस यहाँ पर कितना होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, ठीक है सर। तो ये कितना है सर, ये ऊपर 5 है, नीचे 5/2 है, यहाँ पर ऊपर 5/2 है, नीचे 5 है, नीचे कितना है सर, 5 है, माइनस यहाँ पर कितना है सर, 1/2 है। तो यहाँ से ये 5 और 5 कैंसिल होगा, 5 और 5 कैंसिल होगा, तो ये क्या बचा, 1/2, ये क्या बचा, 1/2, सॉरी ये 2 पर जाएगा ना, तो ये बचा कितना, 2, तो ये बचा आपके पास में 2, ये बचा 1/2 माइनस 1/2, तो ये खत्म हो गया। तो आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। अब आप देखो यहाँ पर कि अगर आप a की वैल्यू 4 पुट करते हो तो 2 कहाँ पर आएगा, मैंने कहा यहाँ पर 4 पुट कर दूंगा तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 1 3 आएगा, यहाँ पर 2 - 1 1 आएगा। तो आपको तो 2 चाहिए, तो 2 एक ही जगह मिल रहा है, यानी कि रूट a आपका क्या है, सही जवाब है। बात समझ में आ गई, देखो इसको अच्छे से। चलें भाई, तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया, पढ़ाया गया, वो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर कहीं पर भी किसी भी सवाल में आपको डाउट आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।